वासिफ शहजाद जो कि बीबीए की डिग्री करे और इसके साथ ये एक मोबाइल रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। इन्होंने एक ट्रक में रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जो कि एक मुनफरिद और अनोखा आइडिया है। ऑनलाइन देखा कि दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएसए और दुबई में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। 20 लाख प्लस में गया है। ऑब्वियसली सब कुछ ऑन करने में, सब कुछ तैयार करने में वक्त भी लगा, थोड़ा सा बजट भी हमें मैनेज करना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ मुल्तान के 20 साला वासिफ शहजाद से जो कि बीबीए की डिग्री करे और इसके साथ ये एक मोबाइल रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। इन्होंने एक ट्रक में रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जो कि एक मुनफरिद और अनोखा आइडिया है। एक नई चीज बिलखसूस मुल्तान में मुतारिफ करवाई गई है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये मुनफरिद आइडिया कहाँ से आया, कितना टाइम लगा और कैसा चल रहा है कि ये मुनफरिद आइडिया आया कैसे? सर आप जानते हैं आजकल मोबाइल का दौर है, तो ऑब्वियसली ये ऑनलाइन देखा कि दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएसए और दुबई में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। तो फूड का ऑब्वियसली काफ़ी शौक था, कार्स का भी थोड़ा बहुत शौक रखता था, और बाहर से जब ये देखा कि बहुत कॉमन है और अपने शहर मुल्तान में ये चीज़ इतनी कॉमन नज़र नहीं आई, तो बस वहीं से आइडिया आया। तो बस दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह ने साथ दिया, फैमिली का सपोर्ट था, तो अपना ख्वाब पूरा कर लिया। जी ये बताएं कि कितना टाइम लगा है इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हुए, कितने टाइम है? क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, नजर आ रहा है ट्रक तैयार करवाया है, उसमें पूरा एक किचन बनवाया है। कितना टाइम लगा है? राउंड अबाउट आइडिया आए हुए तो 1.5 साल हो चुका है, बट 8 महीने पहले हमने इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20 दिन हो गए हैं इसे रन करते हुए, तो अल्लाह का शुक्र है चल रहा है अभी भी। कितना एक्सपेंस आ गया है? एक्सपेंस की बात करें तो 20 लाख प्लस में गया है। ऑब्वियसली सब कुछ ऑन करने में, सब कुछ तैयार करने में वक्त भी लगा, थोड़ा सा बजट भी हमें मैनेज करना पड़ा। जब पहले दिन ट्रक बाहर निकाला है तो लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या कहते थे? फर्स्ट टाइम जब बाहर निकाला था तो लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए थे कि उन्हें ये चीज़ काफ़ी यूनिक लगी थी। बकाया स्टार्ट में हमारा मेन्यू काफ़ी शॉर्ट लिस्ट था, हमने इसको मेंटेन करते हुए चलाया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू भी एक्सीड कर रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब फैमिली को कहा कि स्टडी के साथ साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, फैमिली का क्या रिएक्शन था? खैर से फैमिली ने बहुत अच्छा साथ दिया, उनकी तरफ से सपोर्ट आया काफ़ी। उन्होंने फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरफ से मुझे प्रिपेयर भी किया और उन्होंने फुल जिसे कहते हैं ना सपोर्ट दी, तो उन्हीं की वजह से ही आज ये है, वरना बहुत मुश्किल था। मुझे ये बताएं कि जब ये होटल बना लिया है, मोबाइल रेस्टोरेंट बना लिया है, जो क्लास फेलो थे, लड़के थे, लड़कियां थी, वो क्या कहती थी? ढाबे वाला लड़का तो नहीं कहने शुरू हो गए, उनका क्या रिएक्शन? ऑब्वियसली क्रिटिसाइज भी किया गया बट सपोर्ट भी मिली। काफ़ी दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि रॉ आइडिया है, पढ़ाई भी ख़राब करोगे, अपना सरमाया भी ज़ाया करोगे, बट वो भी दोस्त थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो। टीचर्स भी थे जिन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ आप अपना खुद मुख्तार हो रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो। तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी इग्नोर की और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया अपना काम। 18 से 20 दिन हो गया इसे ऑन करते हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हर आने वाला दिन बेहतर हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला दिन में बेहतरी नजर आ रही है। ऑब्वियसली स्टार्ट में ना एक्सपीरियंस था इस चीज़ का और ना ही कोई आइडिया था कि कैसे चलाना है, गलतियाँ भी की स्टार्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी गलतियों से सीखते सीखते आज ऐसे हो गए हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर भी खुश हैं। मुझे बताएं कि टाइमिंग क्या है आपकी, कितने बजे आते हैं, स्टडी की क्या टाइमिंग है, यूनिवर्सिटी किस टाइम जाते हैं और बिजनेस के लिए किस टाइम आते हैं? स्टार्ट में टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी इशू मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी भी कैरी ऑन करना है, एग्जाम्स भी उन दिनों में चल रहे थे जब ट्रक बाहर निकाला। तो सुबह के टाइम ऑब्वियसली यहाँ पर जल्दी आता, सारा सामान जो अंदर का ज़रूरी है वो पहुँचाता, फिर एजुकेशन को साथ लेकर चलना, तो थोड़ा बहुत स्टडी भी करना पड़ता है एग्जाम के लिए, तो वहाँ पर भी फोकस करना था। तो सामान यहाँ पर दे के यूनिवर्सिटी जाता, वहाँ से फ्री होकर वापस यहाँ आता, चीज़ें मैनेज करता। ऑब्वियसली लेबर रखा हुआ है जो कि साथ सपोर्ट भी कर रहा है, तो इस तरह मैनेज कर रहे हैं अभी तक। कि ये जो एक मोबाइल रेस्टोरेंट बनाया है, कितने लोगों की टीम जो है इसमें काम कर रही है और कहाँ से हायर की गई है, कितने एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं? ये हमने जो लेबर हायर की ये मैक्सिमम 3 से 4 बंदे इंक्लूडिंग मी, और ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस इनके लिए है, क्योंकि ये पहले बिल्कुल इस मामले में रॉ थे। इन्हें खुद ही कोशिश की है कि हम इन्हें उस मकाम पर लेकर आएँ कि वो खुद भी कुछ सीख सकें, हम किसी और का भी भला कर सकें, अपना भी भला कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली हम उन्हें अपने मयार के मुताबिक ही फिर तैयार करेंगे। ये क्या वजह है कि ट्रक भी नया, आइडिया भी नया, रेस्टोरेंट भी नया, लेबर भी नहीं? बस कहते हैं ना खुद मुख्तारी, फिर इस तरह सीरियसली लिया कि सब कुछ खुद करना है, बाहर से कुछ नहीं। आइडिया भी अपना और लेबर भी अपनी, मेहनत भी अपनी, और बेसिकली जितनी भी रेसिपीज़ है वो सारी होममेड है, इसलिए डिफरेंट है हमारा काम का। कौन कौन सी रेसिपीज जो है आपके पास होती हैं? बेसिकली हमारे पास बर्गर्स, चाय, कॉफ़ी, रेगुलर आइटम, ग्रीन टी, उसके अलावा स्पेशल जो हमारा चल रहा है वो ये बना हुआ है मंदी टिक्का चावल, ये हमारा आजकल मोस्ट रनिंग में चल रहा है, और ये तान में इसकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम है, और जिसने भी इसे ट्राई किया उसकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो देखने वाली हमारी यूथ है, स्टूडेंट है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है कि वो अपने
वक्त फ़ोन पे ज़ाया करते हैं, फजूलियात में अपने आप को सर्व कर लेते हैं। मेरा उनकी तरफ यही होगा कि अपने पैशन की तरफ तवज्जो करें, अपना वक्त उस चीज़ में लगाएं जिसका उन्हें शौक़ है, जो उन्हें और उनके मुल्क और उनके वालिदैन को खुश कर सकता है, फ़ायदा दे सकता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि वासिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद थे जो कि BBA की डिग्री करे और उसके साथ ही मुल्तान में एक मोबाइल रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं और इसी से अपनी जो फीसिस है, इनका कहना है कि आने वाले दौर में अपनी तमाम फीसिस जो है अखराजात है उनका खर्च निकालूंगा। 20 लाख से जायद की जो इन्वेस्टमेंट है इन्होंने की है, बिल्कुल नया स्टाफ हायर किया है, फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो क्लास फेलो थे उनकी तरफ से मोटिवेट भी किया गया है, क्रिटिसिज्म भी किया गया है, लेकिन ये डटे हुए हैं, अपने मकसद को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।